Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our previous video we were reading the chapter cross patch. So this is the story of, obviously as the title defines us, cross patch, who is a very mean and selfish kind of person, and he do not want to share anything with any of his neighbors. And finally, when he was burning the fire, at that time he do not want to share his smoke also. So he began to choke. And after that, we have just read that he want help from others. फ्रॉम समवन कौन आएगा? वही जो उसके नेबर्स होंगे वो. सो क्रॉस पैच जो है यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा अपने आप पर गिल्ट फील हो रहा है, और वो कहता है कि मैं बहुत ही सेल्फिश फूल रहा हूँ, बट आई एम सो अफ्रेड. लेकिन अभी जो है मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ. सो ही नीड हेल्प. आफ्टर दैट देखते हैं कि उसकी हेल्प के लिए कौन आता है. What's that? What's that? His neighbor called, coming to his gate. You would not share your fire with me. Why should I share your fat? तो फिर उसका जो नेबर है वो कहता है, कॉल का मतलब वैसे होता है कॉलिंग या बुलाना, लेकिन यहाँ पर हम जो है मीनिंग निकालेंगे इन दो वर्ड्स से. What's that? What's that? वो क्या है, वो क्या है. कमिंग टू हिज गेट, एक पड़ोसी जो है क्रॉस पैच का, वो उसके गेट तक आता है. यू वुड नॉट शेयर योर फायर विद मी. तुमने अपनी फायर जो है वो मेरे साथ में शेयर नहीं की. वाई शुड आई शेयर योर फेट. तो फिर वो क्रॉस पैच से क्वेश्चन करता है कि तुम्हारी जो फेट है, तुम्हारा जो लक है, तुम्हारी जो तकदीर है, तुम्हारा जो भाग्य है, वो मैं क्यों शेयर करूँगा. द नेबर मिस्टर पोस्टलेथवेट knocked down Crosspatch's door. He grabbed old Crosspatch by the leg and dragged him across the floor. तो जो क्रॉसपैच का नेबर है यहाँ पर उसका नाम दिया गया है. तो द नेबर वो पड़ोसी. कौन पड़ोसी? मिस्टर पोस्थलवेट. पोस्थलवेट जो है वो उनके पड़ोसी हैं क्रॉसपैच के. नॉक्ड डाउन, नॉक डाउन का मतलब होता है नीचे गिरा देना. नॉक्ड डाउन क्रॉसपैच डोर. तो मेन एंट्रेंस का जो गेट है क्रॉसपैच का वो मिस्टर पोस्टलवेट जो है वो नीचे गिरा देते हैं. ग्रेप्ड ओल्ड क्रॉसपैच बाय द लेग. ग्रेप्ड का मतलब देखिए पकड़ना, ठीक है. और उन्होंने क्रॉसपैच को क्या किया है? बाय द लेग, यानी कि उसकी जो नीचे का पार्ट है लेग का वो पकड़ के रखा हुआ है. एंड ड्रैग्ड हिम क्रॉस द फ्लोर. ड्रैग्ड का मतलब होता है घसीटना. तो क्रॉस द फ्लोर का मतलब क्या हुआ? पूरे फ्लोर से उसको घसीटते हुए बाहर की तरफ लेकर जा रहे हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि यहाँ पर मिस्टर पोस्टलवेट जो है वो ओल्ड क्रॉसपैच को उसके लेग के थ्रू पकड़ के ग्रैब करके उसको घसीटते हुए उस धुएं वाले रूम से बाहर लेकर जा रहे हैं. Now here is the thing, cried Postlethwaite, that everyone can share, belonging both to all and none, the gift of the sweet fresh air. तो यहाँ पर इस वाले जो हमारा पैराग्राफ है, हमारा जो ये 4 लाइन्स है, यहाँ पर पोस्टलवेट जो है वो क्रॉसपैच को ये यकीन दिलाते हैं कि नेचर जो है वो सबसे बड़ा है, और वो क्या करता है? बिलोंग्स टू एवरीवन. ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं. नाउ हियर इज़ द थिंग. देखो अब यहाँ पर एक चीज़ है. क्राइड पोस्टलवेट, पोस्टलवेट कहते हैं दैट एवरीवन कैन शेयर, जो कि हर कोई आपस में बांट सकता है. बिलोंगिंग बोथ टू ऑल एंड नन, जो किससे बिलोंग करती है? सबसे, या तुमसे, मुझसे, हर एक इंसान से. एंड नन, और किसी से भी नहीं बिलोंग करती है. इट मीन्स कि जो सबकी है. द गिफ्ट ऑफ स्वीट फ्रेश एयर,
और वो क्या है जो सबसे बिलोंग करता है? द गिफ्ट ऑफ स्वीट फ्रेश एयर, यानी कि जो हमें तोहफा मिला है नेचर के थ्रू, जो फ्रेश और मीठी सी एक खुशबू है, एयर जो है, हवा जो है वो। तो वो कहता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक चीज़ है जो सबके साथ शेयर की जा सकती है और जो सबकी है और किसी की भी नहीं है, और वो क्या है? द गिफ्ट ऑफ स्वीट फ्रेश एयर। तो यहाँ पर तुम आराम से सांस ले सकते हो। डियर पोस्टल वेट क्राइड क्रॉसपैच देन, और क्रॉसपैच जो है पोस्टल वेट की बात को सुनकर कहता है कि डियर पोस्टल वेट, यू रियली सेव्ड माई लाइफ, तुमने वाकई में मेरी जान जो है वो बचाई है। आई विल ग्लेडली शेयर ईच थिंग आई हैव, और मैं बड़ी ही ग्लैडली मतलब खुशी के साथ में, शेयर मतलब बांटना, तो मैं बड़ी ही खुशी के साथ में अपनी ईच थिंग यानी अपनी हर एक चीज़ तुम्हारे साथ में बांटूंगा। विद यू एंड योर डियर वाइफ, और किसके साथ में बांटूंगा? यू यानी तुम्हारे साथ में और तुम्हारी डियर वाइफ के साथ में। तो अब जब क्रॉसपैच जो है उसको ये रियलाइज़ होता है दैट नेबर्स आर वाई देयर नेबर्स आर इम्पॉर्टेंट, तो वो पोस्टल वेट को कहता है कि मैं अपनी हर एक चीज़ जो भी मेरे पास में है वो तुम्हारे साथ में ज़रूर बांटूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी लाइफ जो है उसको सेव किया है। नो नीड फॉर दैट सेड पोस्टल वेट, पोस्टल वेट कहते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वाइप्ड हिज फिंगर्स क्लीन, और फिर जो है वाइप मतलब पोंछना, और फिंगर्स क्लीन यानी कि अपनी जो हाथों पर डस्ट लग गई थी उसको जो है वो वाइप करते हैं, साफ़ करते हैं। आई थिंक वी हैड जस्ट बी हैप्पी इफ़ वी हैड बी अ लिटिल बिट लेस मीन, तो वो कहते हैं कि आई थिंक मैं सोचता हूँ कि हम जो है वो इतने में ही खुश हैं। इफ़ यू वुड बी अ लिटिल बिट लेस मीन, अगर तुम थोड़ा सा लेस मीन रहोगे, लेस मीन मतलब कुछ थोड़ा मतलबी रहोगे। इट मीन्स जब किसी को ज़रूरत हो आपकी तो आप हेल्प करेंगे, तो आप जो हैं, हम जो हैं सारे बहुत ही खुश रह पाएंगे। एंड फ्रॉम दैट डे राइट अप टू दिस, तो फ्रॉम दैट डे यानी कि उस दिन से जिस दिन क्रॉसपैच जो है वो चौक हुए थे और पोस्टल वेट ने उनकी हेल्प की थी, राइट अप टू दिस डे यानी कि आज तक, विद एनीथिंग ही गेट्स, जो कुछ भी क्रॉसपैच जो है उसको मिलता है, ओल्ड क्रॉसपैच कीप्स जस्ट व्हाट ही नीड्स, तो ओल्ड क्रॉसपैच जो है वो अपने पास में केवल उतना ही रखते हैं जितना कि उनको ज़रूरत होती है। एंड गिव्स अवे द रेस्ट, और जो उनके पास में ज़्यादा होता है वो लोगों में बांट देते हैं। ही ट्राइज टू गिव हिज नेबर्स एनीथिंग ही नोज दे लैक, वो कोशिश करता है टू गिव यानी देना, हिज नेबर्स अपने पड़ोसियों को, एनीथिंग वो कुछ भी, ही नोज दे लैक जिसको कि वो जानता है कि उनके पास में कमी है। लैक का मतलब कमी होना, यानी कि वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो अपने नेबर्स को वो चीज़ें दे सके जो कि उनके पास में जिनकी कमी है। एंड ट्रेजर्स ऑल द लव एंड द स्माइल्स हिज नेबर्स गिव हिम बैक, ट्रेजर्स का मतलब बड़े ही चेरिश करता है, बड़ी खुशी के साथ में वो अपनाता है किन चीज़ों को? द लव एंड द स्माइल, जो प्यार और जो खुशी जो है उनको उसके नेबर्स से मिलती है। हिज नेबर्स गिव्स हिम बैक, यानी कि जब भी आप अपनी कोई चीज़ किसी के साथ में शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली आपको प्यार मिलता है उन लोगों से जिसके साथ में शेयर करते हैं, और जो स्माइल का एक्सचेंज होता है वो भी बड़ा ही खूबसूरत होता है। तो ये थी हमारी पोएम क्रॉसपैच, और इससे हमें सीखने को मिलता है दैट शेयरिंग इज़ वेरी important in life. Thank you.